राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं इसके बारे में। वेद पुराण आदि धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल की कई मानव जातियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें हैं देवता, असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की दनु से, कद्रों से, नाग की मानी गई हैं। ये तीनों ही कश्यप ऋषि की पत्नी थी। जहाँ तक राक्षस जाति का सवाल है, तो प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियाँ थीं। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। कैसे और किससे हुई राक्षसों की उत्पत्ति? पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नाम की रानी ने यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण या पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए ये जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा था, तो हेति को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। हेति ने कैसे बढ़ाया अपना साम्राज्य? हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत्केश नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंठकटा व्यभिचारिणी थी। इसी कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की कोई जानकारी या परवाह नहीं की। यहाँ न मालूम किसका पुत्र होगा, यह सोचकर उसने भी उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। आखिर किसने पाला विद्युत्केश के पुत्र को? पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता की समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। सुकेश ने किससे किया विवाह? सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा के त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज्य कायम हो गया। आखिर किसने तीनों भाइयों को खदेड़ा लंका से? माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन तीनों भाइयों और राक्षस जाति की एकजुटता के चलते विष्णु के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति से तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया और तीनों भाइयों ने रसातल में जाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान के वज्र, मुष्टि, धीरू पार्श्व, दुर्मुख, सप्तवहन, यज्ञकोप, मत, उन्मत नामक पुत्र और अनला नामक कन्या हुई। सुमाली के प्रहस्त, अकनपन, विकट, कालिका मुख, धुर्मास, दंड, सुपार्श्व, सहादी, प्रथस, भास्करण नामक पुत्र तथा राका, पुंडपोतकटा, केकसी, कुंभिनासी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से केकसी रावण की मां थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के नल, अनिल, हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण के मंत्री बने थे। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। फिर लंका पर किसका राज हुआ? जब माल्यवान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धनपति कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विसर्वा की 2 पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से तो कैकसी राक्षस जाति से।
कुबेर तपस्वी थे। वे तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बने। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है, इसलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। फिर से कैसे लंका पर राक्षस जाति का शासन हुआ। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदवन उड़ जाने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए थे। रावण ने क्रोध होकर उस दूत को अपनी खड़ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात हुआ। अंत में रावण और राक्षसों का कुबेर और यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहाँ यक्ष बल से लड़ते थे तो वहीं राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी। उसके मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और बलपूर्वक उसका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। रावण ने यह कार्य अपनी माता कैकसी के कहने पर किया। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उसकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। पितामह की प्रेरणा से कुबेर ने शिव आराधना हेतु हिमालय चले गए, जहां उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। रावण ने लंका को नए सिरे से बचाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक कहानियाँ और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।